हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गॉड ऑफ मेलिस। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 24। ये बुक मैंने स्टार्टिंग से एक्सप्लेन किया था, बट ड्यू टू सम रीजंस माय चैनल गॉट डिलीटेड। सो आई हैव स्टार्टेड पोस्टिंग वीडियोस ऑन दिस चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कार में बैठकर किलियन कैजुअली स्टीयरिंग व्हील पे फिंगर टैप कर रहा था जब उसने ग्लिंडन की तरफ देखकर बोला, तुम एनीवे लेट होने वाली हो, तो क्यों ना हम मेरे लॉजिकल आइडिया पर चलें, पूरा दिन बेड पर रहने का। ग्लिंडन ने पैसेंजर सीट पर उसे घूरा। क्या तुम सीरियस हो? किलियन काम एक्सप्रेशन के साथ बोला, स्ट्रेंज है ना, मैं कभी मजाक नहीं करता और तुम हमेशा सोचती हो मैं कर रहा हूँ। तुम्हें अपने डिनाइल इश्यूज़ पे काम करना चाहिए। ग्लिंडन ने आंखें घुमाई और खिड़की के बाहर देखने लगी। किलियन तुरंत बोल पड़ा, तुमने अभी आंखें घुमाई ना, ये भी एक हैबिट है जो तुम्हें छोड़नी होगी। बहुत चाइल्डिश है। वाह, देखो तुम कितने प्रॉपर बिहेव कर रहे हो, जैसे क्वीन अपना एटिकेट इंस्ट्रक्टर ढूंढ रही हो। ग्लिंडन ने ताना मारा। किलियन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, शायद अब उसे इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, और वैसे मुझे पता है तुम सरकाज़म तब यूज़ करती हो जब तुम नर्वस होती हो, और ट्रस्ट मी, तुम चाहे जितना भी वरी कर लो, क्लास के लिए तुम लेट होगी ही। ग्लिंडन थोड़ा अनईजी हो गई। उसे हमेशा पता था कि किलियन के पास लोगों के थॉट्स और इमोशंस को समझने का एक डेंजरस स्किल है। थोड़ा सा ऑकवर्ड साइलेंस छाया, फिर ग्लिंडन बोली, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं वरी किए बिना नहीं रह सकती। प्रोफेसर स्काइस वैसे भी मुझे मीडियोकर समझते हैं, और मैं उसे और ज़्यादा रीज़न नहीं देना चाहती मुझे हेट करने का। किलियन ने फिर से स्टीयरिंग व्हील पे उंगली टैप की। ये वही प्रोफेसर है जो तुम्हें बुली होते देखकर कुछ नहीं करता? ग्लिंडन ने धीरे से कहा, वो बुलिंग एनकरेज नहीं करता। किलियन ने उसकी बात काट दी, पर रोकता भी तो नहीं। ग्लिंडन चुप हो गई, और उसकी साइलेंस ही किलियन के लिए कंफर्मेशन थी। कार के अंदर एक अनकंफर्टेबल साइलेंस फैल गया। मॉर्निंग के कुछ मेमोरीज ग्लिंडन के दिमाग में फ्लैश हो गई। किलियन का क्लोज होना, उसका प्लेफुल तरीके से उसे बेड पे रोकने की बातें करना, और फिर उसका ब्रेकफास्ट बनाना, ये सब उसके अंदर एक अजीब सी स्टेरिंग छोड़ गया था जो अभी भी उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। थोड़ी देर बाद किलियन ने सिगरेट निकाल कर लिप्स पे रखा, लेकिन ग्लिंडन ने तुरंत नोज क्रंच करते हुए कहा, तुमने बोला था ना तुम स्मोक छोड़ दोगे अगर मैं तुम्हें बिजी रखूं तो। एक्सपेक्टेड था कि किलियन मजाक करेगा, पर उसने सिगरेट विंडो से बाहर फेंक दिया और अपने हाथ आगे बढ़ाया। हैंड। ग्लिंडन ने हल्के हेजिटेशन के बाद अपना हाथ उसके पाम पे रख दिया। एक स्मर्ट के साथ किलियन बोला, अब लिप्स। ग्लिंडन ब्लश कर गई, पर थोड़ा इरिटेट होकर उसके लिप्स पे एक क्विक पैक कर दिया, पर अंदर से उसे एक्सेप्ट करना पड़ा कि किलियन को किस करना उसे ज़्यादा पसंद आ रहा था जितना वो चाहती थी। ओवरवेल्म्ड होकर उसने टॉपिक चेंज करने की कोशिश की। तुम्हारी क्लासेस नहीं है? किलियन रिलैक्स्ड टोन में बोला, मुझे सारी क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं, और मुझे प्रोफेसर के एटीट्यूड का भी डर नहीं है। ग्लिंडन ने नैरोइंग आइज के साथ कहा, सबको लगता होगा तुम एग्जाम्पलरी स्टूडेंट हो। मैं हूँ, किलियन ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है मैं मेड स्कूल में कैसे आया? ग्लिंडन ने सरकाज़म से कहा, शायद तुमने किसी पुअर सोल को मैनिपुलेट करके। किलियन चकल करते हुए बोला, मैनिपुलेशन से मेड स्कूल क्रैक नहीं होता, मैंने एक्चुअली 2 साल स्किप किए हैं, गॉड लेवल पे पहुंचना मुश्किल होता है। ग्लिंडन उसके एरोगेंस पे हैरान थी। तुम्हारी एरोगेंस स्टैगरिंग है। किलियन कैजुअली बोल पड़ा, थैंक्स, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं था। ग्लिंडन ने रिटेलिएट किया, मैं और मेरे जीनियस न्यूरॉन्स उसे कॉम्प्लीमेंट की ही मानेंगे। किलियन ने स्मर्क के साथ जवाब दिया। ग्लिंडन ने अपनी आंखें घुमाने से रोका, क्योंकि उसे पता था कि किलियन फिर लेक्चर शुरू कर देगा। उसने इंस्टेड सॉफ्टली पूछा, जीनियस बनना मुश्किल होता है क्या? किलियन ने बिना सोचे जवाब दिया, एफर्टलेस, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, सब नेचुरली आ जाता है। फिर तुमने बोला गॉड लेवल हार्ड है। किलियन ने स्टीयरिंग पे उंगली घुमाते हुए कहा, क्योंकि लोग हार्डशिप्स को ईजिली रिलेट करते हैं, और उन्हें स्मोक स्क्रीन्स, हाफ ट्रूथ्स और वेल क्राफ्टेड लाइज बहुत पसंद आती है। नॉट एवरी वन। ग्लिंडन ने प्रोटेस्ट किया। किलियन की गेज थोड़ी इंटेंस हो गई। ऐसा तुम अब बोलती हो, जब तुम्हें एक हार्ड ट्रूथ लगेगा तब देखो तुम विश करोगे कि तुम्हें वो कभी पता ही नहीं चलता। ग्लिंडन स्टबनली बोली, मैं फिर भी ट्रूथ को चूज़ करूंगी, चाहे हर्ट हो, चाहे स्ट्रगल करना पड़े, पर फेक लाइफ जीने से बेटर है। किलियन ने थोड़ा अम्यूज टोन में कहा, वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स, आई मीन इट। ग्लिंडन इंसिस्ट करती है। किलियन ने बस एक लो कहा। व्हाट डज इवन मीन? बस वाओ, थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन, यू आर वेलकम। ग्लिंडन फ्रस्ट्रेटेड हो गई, तुम इतने अनोइंग बॉन्ड से हो या टाइम के साथ बने हो? किलियन कैजुअली टोन में बोला, थोड़ा दोनों, वैसे मेरे डैड भी अनोइंग है, शायद वही जीन आ गया। ग्लिंडन सरप्राइज नहीं थी, मुझे लग ही रहा था तुम अपने फादर के बारे में बुरा ही बोलोगे। मैं बुरा नहीं बोल रहा, बस फैक्ट बता रहा हूँ। ग्लिंडन ने उसका एक्सप्रेशन नोटिस किया। क्लिन अनयूजुअली काम था। पहली बार वो ओपनली अपने पेरेंट्स के बारे में बोल रहा था। तुम्हारा अपने डैड के साथ स्ट्रेंड रिलेशनशिप है, राइट? किलियन थोड़ा अम्यूज सरकाज़म के साथ पूछता है, और
तुमने ये एनालिसिस कैसे किया? ग्लिंडन सॉफ्टली बोली, तुमने खुद कहा था कि गैरेथ इज डैडीज गोल्डन बॉय, इसका मतलब तुम नहीं हो। तुमने ये बोला कि उनकी अनोइंग ट्वीट्स तुम्हें मिली, और हाँ, तुम्हें कभी इंस्टाग्राम पे अपने और उनके साथ सोलो पिक्चर पोस्ट नहीं की। किलियन स्पर्क करते हुए बोला, स्टॉकर अलर्ट। डिडंट नो तुमने मेरी सारी पोस्ट एनालाइज की हैं बेबी। ग्लिंडन एम्बेरस्ड हो गई, वो पॉइंट नहीं है। फिर पॉइंट क्या है? तुम्हारा अपने फादर के साथ रिलेशनशिप। किलियन की वॉइस सडनली फ्लैट हो गई। वो रिलेशनशिप है ही नहीं। उसे ना मेरी एग्जिस्टेंस पसंद थी ना मुझे। लिंडन ने डिसबिलीफ में कहा, तुम गलत समझ रहे हो। किलियन कामली बोला, गलत क्या है उसमें? उन्होंने मेरी मॉम से खुद बोला था कि उन्हें गैरेथ के बाद रुक जाना चाहिए था क्योंकि मैं डिफेक्टिव हूँ। ये सुनकर लिंडन के अंदर एक शिवर दौड़ गया। किलियन की टोन सेम थी पर उसका डिमन और में एक डार्क शिफ्ट था। ग्लिंडन को महसूस हुआ कि उसके इस वल्नरेबल टॉपिक में उसका रियल सेल्फ छुपा हुआ था। शायद इसी वजह से वो हमेशा अपने भाई गैरेथ से लड़ता था क्योंकि उनके फादर उससे ज़्यादा गैरेथ को फेवर करते थे। पर ग्लिंडन सॉफ्टली बोली, तुम गलत आइडिया हो गए। मोस्ट पेरेंट्स अपने बच्चों से नफरत नहीं करते। ग्लिंडन की वॉइस शार्प हो गई, कीवर्ड मोस्ट। अब टॉपिक ड्रॉप करो, पर ड्रॉप इट। उसके टोन में ऐसा डार्कनेस थी जो किसी आर्गुमेंट की गुंजाइश नहीं देती थी। और फिर सडनली कैजुअल वॉइस में बोला, बैक टू द टॉपिक, क्या तुम्हें मेरे जीनियस होना एडमायर होता है? क्लिंटन का चेस्ट टाइट हो गया। उसे पसंद आया कि किलियन उसकी एडमिरेशन चाहता है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। मोर लाइक तुमने कनिंगली एडमिरेशन लेने की ट्राई की। सॉरी, ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम। किलियन स्मर्क करते हुए बोला, ऑलवेज अप फॉर अ चैलेंज। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक चैलेंज हूँ? मे बी नॉट। ये आंसर नहीं है, तुम जानबूझकर इरिटेट कर रहे हो। किलियन ग्रिन करते हुए बोला, मे बी नॉट। उफ, ब्लडी वॉन्कर। क्लिंटन ग्रॉन्ड। किलियन ने उसका टीज किया, डोंट। तुम्हारी ये फॉल माउथ मुझे टर्न ऑन करती है, स्पेशली तुम्हारी सेक्सी एक्सेंट के साथ। क्लिंटन ने लिप्स पर्स किया और उसे घूरा, जैसे किलियन की ग्रिन और बढ़ गई। कार डॉम के साथ सामने रुक गई। किलियन ने उसकी तरफ देखते हुए कामली बोला, ओके ओके, एक स्ट्रेट आंसर। तुम मेरी चैलेंज हो, लिटिल रैबिट। सबसे वर्स्ट, सबसे इन्फ्यूरिएटिंग, लेकिन सबसे एंटरटेनिंग भी। ग्लिंडन के स्टमक में अगली सा नॉट बन गया। उसे अपना ब्रीदिंग कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। ग्लिंडन ने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि किलियन के वर्ड्स उसके दिमाग में वेट ना ले, लेकिन ये बेकार था। उन बातों में ऑलरेडी उसके अंदर रूट्स तक जमा लिए थे। ग्लैड आई कुड बी योर एंटरटेनमेंट, उसने फाइनली इरिटेट होकर बोला। किलियन ने कामली जवाब दिया, सरकाज़म और लॉन्ग फेस छोड़ो, और वैसे भी अभी तुम खुद को कह रही थी ना कि हमें इसे सच चाहिए। मैं झूठ बोल सकता था, लेकिन मैंने नहीं बोला। जब ग्लिंडन चुप रही, किलियन की वॉइस और डार्क हो गई। तुम चाहते हो मैं तुमसे झूठ बोलूँ? मास्क पहनकर वो बन जाओ जो तुम्हारी प्रिटी मॉरल्स एक्सेप्ट कर सके। तुम्हारी ख्वाहिश हो तो मैं तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग भी बन सकता हूँ, नाइट इन शाइनिंग आर्मर भी, और तुम्हारी फैंटेसी भी, लेकिन उस प्रोसेस में मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। ग्लिंडन ने कार के डोर खोला और बिना पीछे देखे अंदर दौड़ गई। किलियन ने उसका नाम एक बार बुलाया, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। थैंकफुल कि डोरमैन उसे बिना पास अंदर आने नहीं देगा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, हर बीट उसके कानों में गूंज रहा था। उसने वॉल के अगेंस्ट लीन करके अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल करने की कोशिश की। डैम हिम, उसने सोचा, और डैम मी भी, कि मैंने उसे इतना इफेक्ट करने दिया। वो अपने ब्रा से फ़ोन निकालती है और नोटिफिकेशन पे नज़र आती है। एवा, वेयर आर यू? ससली, आंसर अस। रेमी, आर यू शैगिंग? यस और नो? ये एक वीएम में मौन कर दूँ, हम चुप हो जाएंगे। अनिका, क्यों क्रिंगटन मुझे 5 बार इग्नोर करके सिर्फ रीड पे छोड़ गया? ऑप्शन ए, वो मुझसे नफरत करता है। ऑप्शन बी, वो सबके साथ ऐसा ही है। प्लीज़ वोट बी, वरना मेरा प्राइड ऑलरेडी क्रश्ड होगा। जब उसने कहा था कि मैं बहुत बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ ना, लेकिन इतना भी नहीं, लाइक राइट? ब्रांड, कॉल मी व्हेन यू सी दिस। और फिर एक टेक्स्ट फ्लैश होता है, लैंड, वेयर द फक आर यू? सो ये जो है, ये कॉन्वर्सेशन दिखा रहा है ग्लिंडन के मैसेजेस पे, ग्लिंडन के फ़ोन पे। ठीक है। ग्लिंडन ने नर्वसली गल्प किया। उसका ब्रांड के साथ तो रोज़ का कॉन्टैक्ट था, लेकिन लैन, उसका कंसर्न होना मतलब डेफिनेटली कुछ बड़ा प्रॉब्लम है। वो रही एंट्री वे में, उसके सामने उसके 3 फ्रेंड्स प्यार से लेकिन थोड़ा गुस्से में खड़े थे, पीजेज में, क्लियरली उसका वेट करते हुए। ग्लिंडन की प्लान तो क्वाइटली स्नीक इन, चेंज क्लोथ्स और निकल जाने का फेल हो गया, और ये फुल वॉक ऑफ शेम बन चुका था। हाय, उसने अकॉर्डली कहा। हाय मत बोल, एवन ने आंखें नैरो करके कहा। तुम हमें कल रात छोड़कर गई थी, हम पूरी रात टेंशन में थे, और पता चला कि तुम किलियन के साथ। ग्लिंडन ने मुँह खोला, खुला का खुला रह गया। वॉट? ससली ने जेंटली उसके आर्म से पूछा, रही हो कि? आई डोंट नो, ग्लिंडन ने ऑनेस्टली जवाब दिया। अनिका ने आर्म ओपन करके बोला, किल के साथ तो या तो रोलर कोस्टर राइड होगा या तो मैं डिच में ढूंढना पड़ेगा, नो इन बिटवीन। चलो हग्स। एवन ने अनिका को खींच लिया। हग्स के बाद पहले एक्सप्लेनेशन। ससली ने स्लोली कहा, चेक योर इंस्टाग्राम। ग्लिंडन ने फ़ोन खोला और पहली पोस्ट फ्रीज हो गई। एक फ़ोटो एग्जैक्टली जब क्लिलियन ने उससे स्टेयर्स के अगेंस्ट किस किया था। उसके हाथ उसके थ्रोट पर हिप पे थे और उसके बेयर चेस्ट
उसे चिपका हुआ था। हर आउटसाइडर को क्लियर होता है कि ये कैजुअल मूवमेंट नहीं था, ये पॉजिटिवनेस थी, डोमिनेंस थी। और कैप्शन ऑफ लिमिट ना उसने नहीं किया, ग्लिंडन ने विस्पर किया, अनिका ने कंफर्म किया है और टैग भी किया है तुम्हें। इस तरह हमें पता चला। फ़ोन वाइब्रेट होता है, एक और टेक्स्ट, लैंड लेट्स डू इट योर वे लिटिल प्रिंसेस, डोंट शो योर फेस नियर द फकर और आई किल हिम। सो यहाँ होता है ये चैप्टर ख़त्म। कल हम लोग बुक में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 25। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी बुक्स एक्सप्लेन करूँ देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ शावर योर लव टू माई दिस चैनल एज वेल, क्योंकि मैंने सारी वीडियोस पहले ही डिलीट कर दी थी तो मेरे पास उसका बैकअप भी नहीं है, बट आई विल ट्राई टू पोस्ट वीडियोज़ रेगुलरली। थैंक यू सो मच।